नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। ये चैनल शांति, आध्यात्मिकता, सद्भाव और विज्ञान के माध्यम से अपने दर्शकों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। चैनल के दृष्टा हैं विश्व शांति के अनुयायी MIT के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़, जो विज्ञान, अध्यात्म, धर्म और मूल्य आधारित सार्वभौमिक शिक्षा का प्रसार और प्रचार हेतु दृढ़ संकल्प है। चैनल का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से शांति का संदेश फैलाना है और डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ विगत 4 दशकों से, जी हाँ 4 दशकों से विश्व में शांति की संस्कृति की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं और उन्होंने अपना ये कार्य जाति, पंथ, नस्ल, धर्म और राष्ट्रों की सीमाओं से परे जाकर किया है। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछली बार हमने गीतकार कमर जलालाबादी के लिखे गीत छलिया मेरा नाम, इसमें आध्यात्मिक खोज शुरू की थी। चर्चा में भाग ले रहे थे डॉक्टर सुनील देवधर और मानसी कारदरे। गीत को इस एपिसोड के लिए गाया था ज्ञानेश पेंडारकर जी ने। प्रस्तुत है इसका आज अंतिम भाग। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम एंड अ वेरी वार्म वेलकम आप सभी को गीतों के बोल बड़े अनमोल के आज के गीत में आप सभी का स्वागत है। धर्म, जात, पात इन सब से बढ़कर एक ही चीज़ है और वो है मानवता, यानी कि ह्यूमैनिटी। इसी मानवता को समझाने के लिए मैं पेश कर रही हूँ हमारा आज का गीत छलिया मेरा नाम। लेकिन गीत सुनने से पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी का, जो हमारे साथ हर बार की तरह मौजूद हैं। नमस्कार सुनील जी, स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा आज का गीत छलिया मेरा नाम एक बहुत खूबसूरत गीत है फिल्म छलिया से, जो 1950 में रिलीज हुई थी। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। रोक रहे हैं राहें मेरी नैना तीखे तीखे, हम तो खाली माल के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे, इश्क नहीं हम सीखे। जहाँ भी देखा काम करता वही सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम, छलिया मेरा नाम। सुनील जी, ये पंक्तियां तो बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन इस पे आप थोड़ा सा समझा सकते हैं। रोक रही हैं राहें मेरी नैना तीखे तीखे, इन पंक्तियों में कैसा अध्यात्म छिपा है? रोक रही हैं राहें मेरी नैना तीखे तीखे, यानी कि और हम तो केवल नाम के रसिया इश्क नहीं हम सीखे, यानी सच में आप जिस इश्क की बात कर रहे हैं वो यही इश्क है जो सूफियों ने किया, जो सखी संप्रदाय के भक्तों ने किया, कि वहाँ वो ईश्वर से प्रेम करते हैं। वो इबादत भी नहीं करते, सूफी इबादत नहीं करते, सूफी प्रेम करते हैं। और इसलिए हमारे यहाँ सूफियों के 4 संप्रदाय मूल रूप से कहे जाते हैं, जिसमें चिश्ती है, जिसमें सुहरवर्दी है, जिसमें कादरी है और जिसमें नक्शबंदी है। तो ये सूफी शब्द बना कैसे? ये 4-5 बातें कही जाती हैं कि इसमें सूफी है, सोफ है, सफ़ा है। तो यानी एक का अर्थ है कि वो ऊन होती है ना जो अपनी, जिसे आप मराठी में लोकर कहते हो, वुल, हाँ जी, तो ऊनी कपड़े पहनते थे, इसलिए वो सूफी कहे गए। फिर वो सफ़ा, यानी कि वो एक पवित्र, मन से भी पवित्र, वो साफ, इसलिए वो सूफी हुए। फिर कोई कहता है कि वो एक ऐसा चबूतरा होता था जिस पर बैठकर ईश्वर की चर्चा करते थे, इसलिए वो सूफी हुए। तो ये अलग अलग बात होती है। तो ये सूफियों का जो प्रेम है, ये सही माने में वो इश्क है जो एक ऊंचे दर्जे पर आपको ले जाता है। और नाम के रसिया वाली बात तो वही है कि एक शायर ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो ये लंबी दूरी कौन सी है? ये लंबी दूरी वही है कि जब आप ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचते हो। भौतिक रूप से आप कह रहे हो कि जिस्म की बात नहीं थी उसके दिल तक जाना था, तो आप जोड़ दो कि मूर्ति पूजा से लेकर उस निराकार ब्रह्म तक जाने वाली बात है। तो वो बात
यहाँ लागू होती है कि आप किस तरह का इश्क करते हैं। देख सूफी मैं कदे की ये बड़ी तौहीन है, देख सूफी मैं कदे की ये बड़ी तौहीन है, पी के हरगिज़ होश में आना न चाहिए। तो अब ये मैं कदा क्या है, ये सूफी क्या है, ये मदिरा क्या है, तो पिलाने वाला कौन है, साकी कौन है। तो यहाँ सब वही बातें आती हैं कि हम तो मदिरा प्रेम पिए, उनकी मदिरा प्रेम की मदिरा है, उनका मैकदा मंदिर है। तो वही बात सखी संप्रदाय के लोगों ने कही है। तो केवल इस एक लाइन में इतना लंबा अर्थ छुपा हुआ है। हम तो केवल नाम के रसिया, इश्क नहीं हम सीखे। तो वास्तव में अगर कोई इश्क सीख जाएगा, प्यार करना सीख जाएगा, तो उस प्यार के मायने कितने ऊंचे हो जाएंगे, ये बात हम जाने। बहुत सुंदर। आगे की पंक्तियां सुनते हैं। मैं हूँ गरीबों का शहजादा, जो मांगो वो दे दूं। शहजादे तलवार से खेले, मैं अश्कों से खेलूं, मैं अश्कों से खेलूं। मेहनत मेरा काम, देना उसका काम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। छलिया मेरा नाम। सुनील जी, इन पंक्तियों में मुझे थोड़ा सा वो एक हावर्ड पाइल की रॉबिन हुड की जो कहानी थी, वो थोड़ी सी ऐसे मतलब थोड़ी थोड़ी लगती है कि ये उससे मिलती जुलती हो, जहाँ वो स्पेशली कहते हैं कि गरीबों का शहजादा हूँ और शहजादे खेलते हैं हथियार से, लेकिन मैं आंसुओं से अश्कों से खेलता हूँ। जी जी। तो इसमें कैसा अध्यात्म छिपा है, इस पे आप क्या बता सकते हैं? यहाँ आप पर्दे पर हो सकता है कि उसके एक्शन से ये समझें कि वो छलिया है, लेकिन वो छलिया किस तरह का है। गीत की अगर हम पंक्तियों पर विचार करें कि वो शहजादा किसका है, तो गरीबों का शहजादा है जी। वो तलवार से नहीं खेलता, वो अश्क पहुँच रहा है, का काम है। वो लोगों के आंसू पी रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वास्तव में वो छलिया नहीं है जी। वो तो इश्क कर रहा है, वो तो प्रेम कर रहा है। और इसीलिए ये बात कही जाती है कि इश्क कर देता है जब आंखों पे जादू तो शमीम, शमीम जयपुरी का शेर है इसलिए वो नाम शमीम आया। हाँ, इश्क कर देता है जब आंखों पे जादू तो शमीम, दैर होता है नजर में न हरम होता है। न उसको मंदिर से मतलब होता है, न उसको मस्जिद से मतलब होता है। यानी कि वो एक ऐसा छलिया है जो अपनी मेहनत से कमा रहा है, जो गरीबों के, मजलूमों के आंसू पहुँच रहा है, और उसको अपने कर्म पर भरोसा है, मेहनत मेरा काम। और इसलिए वो गीता की पंक्ति आ जाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और उसकी दूसरी पंक्ति है, इसीलिए कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। तो आपको अपने कर्म पर ही काम करना है, उसके बाद क्या उसका प्रतिफल मिलेगा उस पर भी आपको विचार करना नहीं है। और जब आप उस पर विचार नहीं करोगे तो मेहनत मेरा काम, तो केवल आपका अधिकार उतने पर ही है। और वही ये सो कॉल्ड छलिया, जो छलिया नहीं है, जो छलिया नहीं है, वो कह रहा है। बिल्कुल सही सुनील जी। किसी ने सही ही कहा है, एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो अगली बार अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया हो तो उसके साथ लड़ने झगड़ने के बजाय थोड़ा सोच लीजिए कि वो कौन से परेशानी से गुजर रहे हैं। मे बी वो खुद ही ऐसे परेशानी में हो जो आपको पता नहीं, क्या पता शायद आप किसी और के दुख को दूर कर पाएं। और इसी सोच के साथ समाप्त करते हैं हमारी आज की चर्चा। देखते रहिए गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। गीतकार कमर जलालाबादी के लिखे गीत मायावी शब्दों के खेल थे जो आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर देते थे। उनके गीत उन छुपे हुए भावों की तलाश करते थे जिन्हें उजागर करने का काम श्रोताओं पर छोड़ दिया जाता था। उन्होंने वही लिखा जो उस समय की आवश्यकता थी। उनका सौम्य व्यक्तित्व उनके गीतों के माध्यम से झलकता था। प्रबल प्रेम, गहरी असहनीय पीड़ा और लालसा, समझ से परे परम आनंद, साथ ही चोट और अपमान जो किसी व्यक्ति को बिना किसी गलती के जीवन में झेलना पड़ता है।
मतलब दूसरे शब्दों में सच्चे प्यार को पाने की कोशिश में प्रेमी या प्रेमिका की हर कटु भावना को उनके उत्साहपूर्ण गीतों में खूबसूरती से चित्रित किया गया है। कभी लोग जानते होंगे कि संगीतकार एस.डी. बर्मन ने 1946 में फिल्म 8 डेज में कमर जलालाबादी के द्वारा लिखा एक हास्य गीत भी प्रस्तुत किया था। इस गीत के बोल गुदगुदाने वाले थे। बाबू बाबू रे, ओ बाबू रे, दिल को बचाना बचाना, तेरे दिल का बनेगा निशाना। कमर जी ने संगीतकार सरदार मलिक के लिए भी कुछ भावपूर्ण गीत प्रस्तुत किए थे। हाँ, एक यादगार गीत फिल्म रेणुका का था, जिसके बोल थे, सुनती नहीं दुनिया कभी फरियाद किसी की, दिल रोता रहा आती रही याद किसी की। अपने समय की ब्यूटी की नसीम बानो ने 1947 में फिल्म मुलाकात के लिए कमर जी की लिखी एक दिल छू लेने वाली गजल उसको गाया था। क्या थी वो गजल? दिल किसके लिए रोता है, प्यार की दुनिया में ऐसा ही होता है। और फिर 1944 में नृत्यांगना सितारा देवी ने फिल्म चांद में कमर जी के कुछ गीतों का अनुकरण किया और इस फिल्म में उन्होंने आकर्षक बेगम पारा और तेज तर्रार नायक प्रेम अदीब के साथ दुबली पतली सह नायिका की एक छोटी सी भूमिका भी निभाई थी। एक तरफ कमर जलालाबादी ने लता जी और रफ़ी द्वारा गाया फिल्म आंसू का गीत सुन मेरे सजना देखो जी मुझको भूल न जाना जैसा मंत्र मुग्ध कर देने वाला युगल गीत लिखा, तो दूसरी ओर उन्होंने ये हास्य गीत लिखा जिसे किशोर कुमार ने पूरे जोश के साथ गाया था। दिन है सुहाना आज पहली तारीख है, कुछ है जमाना आज पहली तारीख है, पहली तारीख यदि पहली तारीख है। यह हास्य गीत एक वास्तविक गान में बदल गया और दर्शकों की फरमाइश पर हर महीने की पहली तारीख को रेडियो सिलोन पर बजाया जाता था। इसी तरह फिल्म हावड़ा ब्रिज का यह गीत कमर जलालाबादी को गीतकार के रूप में अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले गया। मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू बाबा चिंचिंचू, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू। आई मेहरबान बैठी जाने जा, शौक से लीजिए इश्क के इम्तिहान। आई यह गीत आज भी हमेशा की तरह लुभावना है। हालांकि ये बहुत कम लोग जानते हैं और ये एक दुखद विचार है कि इसके लेखक कौन है कोई नहीं जानता। संगीतकार ओपी नैयर के साथ कमर जलालाबादी की अच्छी ट्यूनिंग थी। ओपी नैयर की एक ख़ास बात यह है कि मैंने जितने भी गाने उनके लिखे उन सब की ट्यून उन्होंने एक एक मिनट में बनाई मेरे वहाँ बैठे हुए, और अगर किसी गाने की ट्यून नहीं बनी 1 मिनट के अंदर तो हारमोनियम फेंक देते थे, परे फेंक के उठ जाते थे और चले जाते थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में कमर जलालाबादी एक उच्च सिद्धांतवादी व्यक्तित्व के थे जिनके अपने अनूठे नियम और मान्यताएं थीं। उन्होंने प्रत्येक दिन की शुरुआत प्रार्थनाओं से, जिसमें कि भगवत गीता, पवित्र कुरान और बाइबल के अंशों का ऊंचे स्वर में उच्चारण शामिल था। वो भावातीत ध्यान में गहराई से रहते थे और दिन के अधिकांश समय अपने लेखन में ही डूबे रहते थे। एक सच्चे कर्मयोगी की तरह उन्होंने अपने बीमार माता पिता की सेवा की जब तक वे जीवित रहे और अपने भाई बहनों का पालन पोषण भी किया। वो एक परोपकारी और दयालु पिता थे। उन्होंने अपने 7 बच्चों का भरण पोषण करने के लिए सभी बाधाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी। वो सबको एक बहुत ही सभ्य जीवन देने और सभी को कॉलेज भेजने में कामयाब रहे। कमर जलालाबादी हाथ में जल लेकर या पेय लेकर या गिलास लेकर दोस्तों के साथ किसी महफिल में अपना समय बर्बाद करने के बजाय घर पर बैठकर पत्नी के साथ चाय पीते हुए बातें करना और हर विषय पर चर्चा करना ही पसंद करते थे। और फिर 9 जनवरी 2003 को उन्होंने अपने स्थायी व्यस्त समय के क्रम के साथ दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी दार्शनिक अभिव्यक्तियां उनके गीतों में प्रकट हुई, यहाँ तक कि उनके सबसे भावनात्मक गीत भी दर्शन और अध्यात्म व्यक्त करते थे। तो फिर गीतकार कमर जलालाबादी की इसी जानकारी के साथ मैं भी देता हूं अपनी वाणी को विराम। अगली बार ढूंढेंगे अध्यात्म फिल्म तीसरी कसम के गीत दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। गीतकार हैं हजरत जयपुरी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में। हमारा आज का गीत भी मनुष्य के अध्यात्म और प्यार से जुड़े प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश पर है। गीत है दुनिया बनाने वाले। ये गीत फिल्म तीसरी कसम से है जो 1966 में रिलीज हुई थी। गीतकार हैं हसरत जयपुरी। किसी गीतकार ने सच ही कहा है कि अगर हम लिखेंगे नहीं तो तुम सुनोगे कैसे? सुनोगे क्या?
संगीतकार के समान ही गीतकार भी गीत का रचयिता होता है। लोगों को उस व्यक्ति का नाम जानना चाहिए जिसने उस पंक्ति या वाक्यांश को गढ़ा जिसके द्वारा वे एक गीत को याद करते हैं। लोग नाहक लड़कों को जवानी की दुआ देते हैं, यही बर्बाद करते हैं जवानी को जवां होकर। तो जब आप इस जवानी का सही इस्तेमाल नहीं करते, तब भी ये सवाल उठता है